और नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग ने क्लास 12th का हाफ ईयरली एग्जाम है था अर्धवार्षिक परीक्षा। आपको 23 है ना हिंदी का पेपर होने वाला है। है ना तारीख 9 महीना 2025 23 सितंबर से आपका शुरू हो जाएगा। है ना 23 सितंबर को आपको हिंदी का पेपर है। आपको साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से है, आप तीनों स्ट्रीम के लिए हिंदी का वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको बोर्ड परीक्षा में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपका पूछेगा ही। तो अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का 23 सितंबर से होगा, है ना 23 सितंबर को होगा। और अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी क्लास 12 साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये असली ओरिजिनल आपको क्वेश्चन पेपर आप लोग अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। हिंदी का है ना 100% यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बताने वाले हैं। है ना अर्धवार्षिक परीक्षा 2026 का आपको है ना 26 में आपको बोर्ड एग्जाम फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा। और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी इसमें से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। तो 26 है ना सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। चलिए अगर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आप लोग देखने के लिए मिलेगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिए, यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती है ना देवी है। ऑप्शन आपका सी सही मिलेगा, प्रभावती देवी है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। आपको जैसे कि जानते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोग 50 प्रश्न है ना ऑब्जेक्टिव बना रहेगा, जिसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है ना, और याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन आपका ये सही मिलेगा, शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, मालती की पत्नी है ना महेश्वर की पत्नी है ना का क्या नाम है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम आपको याद रखना है, महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा, महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। यहाँ से प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में भी देखने के लिए मिलेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने वाला। देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा आपको कोई रिजल्ट जारी नहीं होता है। अर्धवार्षिक परीक्षा कोई देते हैं कोई नहीं भी देते हैं, लेकिन आपका मेन टारगेट है आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा है ना। फाइनल बोर्ड परीक्षा का मेन टारगेट यही है। 2026 में आप लोग अच्छे तरह तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस चैनल पर आपको देखिए, इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी दिया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास भी लेते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह है। ऑप्शन आपका ये सही मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं, है ना सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं और पीछे और इसका रिवीजन कराया है। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और आप लोग एक दिन आपको 200 प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग तैयार है कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में है ना जरूर बताइएगा। 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा है ना हेल्पफुल रहेगा। चलिए तो यह देखिएगा, अजीत सिंह का चर्चा हो जाएंगे। चलिए पंचानवे क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी को बताना, मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि है? तो याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि है। ऑप्शन आपका 20 है जो मिल जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि है। अगला क्वेश्चन है ना छठा क्वेश्चन है, सन 2026 में भगत सिंह ने किस दल में है ना किस दल का संगठन किया है? तो याद रखिएगा, देखिए आपसे पूछेगा 2026 ईस्वी में है ना 2026 ईस्वी में, देखिए ये 2026 ईस्वी में है ना नौजवान भारत सभा का गठन किया है। और पूछेगा नौजवान भारत सभा का गठन, नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह ने कब किया है? उल्टा भी सवाल पूछ सकता है, भगत सिंह ने कब किया? तो 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, याद रखिएगा। और पूछेगा नौजवान भारत सभा गठन कौन किया है? नौजवान भारत सभा गठन कौन किया है? तो भगत सिंह ने कब किया है? तो 1926 ईस्वी में। कौन सा सभा का गठन किया है? तो नौजवान सभा का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो याद रखिए, ओ सदा नीरा के लेखक है ना आपको हो जाएगा चंद्रधर शर्मा है ना, चंद्रधर माथुर।
जगदीश चंद्र माथुर है ना, जगदीश चंद्र माथुर ओ सदानीरा के लेखक हो जाएंगे। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो भगत सिंह का कथन है। भगत सिंह ने कहते हैं विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है ना। ऑप्शन आपका डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरिच तिरिच किसका प्राय बनकर उभरा है? तिरिच किसका प्राय बनकर उभरा है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा तिरिच किसका प्राय बनकर उभरा है? तो आतंक का प्राय बनकर उभरा है। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। आतंक बनकर है ना उभरा है। आप ये देखिएगा है ना, आपको जैसे यह अर्धवार्षिक परीक्षा है ना, आपको 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर में से आपको 7 चैप्टर पढ़ के जाइए, 7 दोनों चैप्टर में से पढ़ के जाइए, 7 14 चैप्टर आप पढ़ के जाते हैं, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम रिवीजन हम कराएंगे, ठीक है ना, आप हम पे विश्वास रखिए, रिवीजन हम कराएंगे। चलिए, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता आपको याद रखिए, शिक्षा पाठ के रचयिता आपको जे कृष्ण मूर्ति है। ऑप्शन आपका है ना डी से मिल जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति है। जायसी के है ना, मलिक मोहम्मद जायसी के है ना, मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य की भाषा कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी का अन्य भाषा में अपना कविता लिखते थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा में कविता लिखते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अगला सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? देखिए यहाँ पर दीक्षा गुरु एक शिक्षा गुरु होते हैं, तो दीक्षा गुरु कौन है यहाँ पर? तो दीक्षा गुरु आपको हो जाएंगे वल्लभाचार्य। ऑप्शन आपका सी से मिल जाएगा, वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 के लिए आप इसे याद रखिएगा, 2026 के लिए याद रखिएगा। चलिए, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना है? तो किस रस की व्यंजना है? तो वात्सल्य रस की व्यंजना है। ऑप्शन आपका सी है ना, 20 से जो मिलेगा वात्सल्य रस की व्यंजना है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपटिन किस विषय के विद्वान थे? तो भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपटिन किस विषय के विद्वान थे? तो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब, अर्थशास्त्र के विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो जगदीश चंद्र है ना, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तुमुल कोलाहल कलह में जगदीश है ना, है ना जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन आपका डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवित्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है? कवित्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है? तो पुत्र वियोग के कारण कवित्री स्वयं को असहाय कहती है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगता है? तो उषा का जादू, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कला आपको याद रखिएगा। तो उषा का जादू कब टूटने लगता है? तो सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। उषा का जादू कब टूटने लगता है? तो सूर्योदय होने पर टूटने लगता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? यह देखिएगा, पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह। ऑप्शन आपका ए भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन आपका ए से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका सी से जो मिल जाएगा, 1922 ईस्वी में 4 फरवरी है ना, फरवरी है ना, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांव में अब तक किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो गांव में अब किसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती है? तो लोकगीत की। ऑप्शन आपका ये सही जवाब मिल जाएगा, लोकगीत की धुन सुनाई नहीं है ना पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्त है ना, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग, ये हाफ ईयरली एग्जाम है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा है, आप
है ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देकर नहीं जाइएगा, ठीक है। ये आप लोग ओरिजिनल पेपर देख कर जाइएगा तो बोर्ड एग्जाम में आप जब देखने जाइएगा तो आपको एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप ओरिजिनल पेपर का आदत पड़ जाएगा। और देखिए ये जो आपको क्वेश्चन बनाइए या ना बनाइए, इस पर आपको एक है ना फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। फेल नहीं किया जाता है। तो इस स्कूल के एग्ज़ाम में आप अपना टेस्ट दीजिए। ये जो एग्ज़ाम लेते हैं बिहार बोर्ड, वो आप टेस्ट के लिए लेते हैं, ठीक है ना। तो आप ओरिजिनल पेपर न लेकर जाइए, ओरिजिनल पेपर देख कर न लेकर, है ना, न देख कर जाइए बिना किसी, है ना, ओरिजिनल पेपर दिखे अपने मन से जहाँ तक, है ना, 8 है ना 7 चैप्टर काव्य खंड में से और 7 चैप्टर गद्य खंड में से याद करिए, अपना मन से आपको क्वेश्चन बनाइएगा बिना देखे। आप देखिए ओरिजिनल पेपर देख कर जाइएगा तब फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका ओरिजिनल पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको आदत अभी से न मत लगाइए। फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपको खुद से पढ़ कर जाना होगा, ओरिजिनल पेपर उसमें नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो आप लोग, है ना, अपने ऊपर विश्वास कर कर जाइए। ठीक है, इसमें बनाना कितना 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और 100 में से आपका बनाना कितना 50 ही बनाना रहेगा। तो ओरिजिनल पेपर हमारा इस चैनल पर नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जहाँ से भी आप लोग देखते हैं देख सकते हैं, लेकिन आप ओरिजिनल पेपर जो भी इस हमारे चैनल से, है ना, विद्यार्थी जुड़े हैं वो ओरिजिनल पेपर नहीं लेकर जाएंगे। 100% गारंटी है। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपको देखने के मिलेगा। तो चलिए, ये ऐसे आप याद रखिएगा। चलिए, ओरिजिनल पेपर आपको देखकर नहीं जाना है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश का संधि विच्छेद क्या होगा? न्यायाधीश का संधि विच्छेद न्याय, है ना, न्याय प्लस अधीश होता है। ऑप्शन आपका ये सही जवाब मिल जाएगा। न्याय प्लस अधीश, ऑप्शन आपका ये सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचानन का संधि विच्छेद है। पंचानन का संधि विच्छेद आपको बताना है। पंच जोड़ आनंद, ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। पंच जोड़ आनंद। देखिए ओरिजिनल पेपर हमें भी मिलता है लेकिन हम नहीं बताते। क्यों? क्योंकि इस चैनल बताएंगे तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो हमारा इस चैनल से जितना भी विद्यार्थी जुड़े हैं, ओरिजिनल पेपर हम नहीं देते हैं और जो भी बताएंगे वो 100% गारंटी देते हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 100 में से 50 बना रहेगा, 50 अब 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 70 से 60 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनेगा आपसे। चलिए, शुभ आरंभ का संधि विच्छेद क्या हो? शुभ आरंभ, शुभ जोड़ आरंभ से बनता है शुभ आरंभ। तो ऑप्शन आपका शुभ जोड़ आरंभ, ऑप्शन आपका डी सही जवाब मिल जाएगा। शुभ जोड़ आरंभ, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नमस्कार का संधि विच्छेद होगा। नमस्कार का संधि विच्छेद होगा नमः जोड़कार, नमः जोड़कार बनता है नमस्कार, ऑप्शन आपका ये सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग है? बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग है? तो बेजोड़, है ना, बेजोड़ इज्जत, ऑप्शन आपका हो जाएगा बेजोड़ इज्जत से बनता है बेइज्जत। तो ऑप्शन आपका बी से जो हो जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग जो पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के लास्ट में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग होता है? गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग? गैर जोड़, है ना, गैर प्लस हाजिरी से ऑप्शन होगा एक सही जवाब मिल जाएगा। गैर हाजिरी, ऑप्शन आपका ये सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगन चुंबी में कौन सा समास है? तो गंगन को चूमने वाला, जिसमें कारक चिन्ह है, जिसमें कारक चिन्ह है वो गगन चुंबी का समास हो। गगन चुंबी कौन जिसमें कारक चिन्ह है वो तत्पुरुष होगा, है ना। है ना, तो बताए कारक का चिन्ह हम ट्रिक बताए हैं, ट्रिक नहीं देखे तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग ट्रिक देख लीजिएगा। चलिए, तो गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, ऑप्शन आपका बी से ये मिल जाएगा, गगन को चूमने वाला। चलिए, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, राजा रानी में कौन सा समास है? तो राजा के विलोम किया हुआ रानी। तो राजा रानी में देखिए आपको विलोम शब्द आ रहा है, राजा का विलोम किया होगा रानी, रानी के विलोम से राजा। तो जिसमें विलोम शब्द आए और योजक चिन्ह आए उसमें कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास, ऑप्शन आपका बी से जो मिल जाएगा, बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? देखिए जो शब्द बार बार रिपीट हो और योजक चिन्ह लगा हो तो भी आप, है ना, द्वंद्व समास नहीं होगा, ये अव्ययभाव समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। देखिए तेजी और धीरे होता है, विलोम शब्द रहना चाहिए, वो द्वंद्व समास होगा। और जो सेम टू सेम योजक चिन्ह के पार इस पार भी, है ना, वही शब्द लिखा है, योजक चिन्ह के इस पार भी वही शब्द लिखा है, तो अव्ययभाव समास होगा, ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ, है ना, अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका, है ना, कब फेंका था? तो भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, है ना, बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल
1929 को, 8 अप्रैल 1929 ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामायण में कौन सा समास है? रामायण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। रामायण में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति को कौन व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से समान व करने मानते थे? तो कौन व्यक्तिगत रूप कौन व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाले थे? तो भगत सिंह। ऑप्शन आपका बी सही मिल जाएगा, भगत सिंह आपको याद रखिएगा। 34 समय क्वेश्चन है, रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? तो रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? टीटी। ऑप्शन आपका सी सही मिल जाएगा, टीटी गिर पड़ा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। देखिए तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तो तीव्र बुद्धि वाला ऑप्शन ए में कुशाग्र, ऑप्शन समझदार, ऑप्शन बुद्धिमान, ऑप्शन अज्ञाकारी। तो देखिए तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? आप लोग बहुत सी सारे आप लोग बताएंगे बुद्धिमान, लेकिन बुद्धिमान नहीं होगा। आपको याद रखिएगा तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र, ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बादल का प्रवाची शब्द है। बादल का प्रवाची मेघ भी होता है, जलद भी होता है, जलधर भी होता है। ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निशा का प्रवाची शब्द, निशा मतलब होता है रात, तो रात्रि, रात, यामिनी। ऑप्शन आपका डी सही मिल जाएगा, ये सभी निशा का प्रवाची शब्द होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृष्ण का विलोम है, तो याद रखिएगा कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। ऑप्शन आपका सी सही मिलेगा, कृष्ण का विलोम शुक्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है ना 38 नंबर क्वेश्चन है, ज्येष्ठ का विलोम है, ज्येष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ का कनिष्क। ऑप्शन आपका सी कनिष्क, ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्क। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? किसने पूछा रोज शीर्षक कहानी में तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो लेखक कौन है? तो अज्ञ जी है। लेखक कौन है? तो अज्ञ जी है। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार का श्रृंगार का विशेषण क्या होगा? तो श्रृंगार का विशेषण आपका श्रृंगारिक। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विस्मरण में का संधि संधि नहीं विशेषण है, तो विस्मरण का विशेषण हो जाएगा विस्मरणीय। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, विस्मरणीय आपका सही जवाब मिल जाएगा। विस्मरण का विशेषण होगा विस्मरणीय। चलिए अगला क्वेश्चन अधजल गगरी छलकत जाए, गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ होगा। तो अंगूछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, अंगूछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो रोज क्या है? एक निबंध। आपसे पूछेगा रोज कौन सी विधा है? तो रोज एक निबंध है, रोज एक ही निबंध है। याद रखिएगा रोज शीर्षक निबंध के निबंधकार अज्ञ जी है। ऑप्शन आपका ये ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो आपसे ये भी सवाल पूछेगा अज्ञ का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञ का पूरा नाम हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। ठीक है ना? तो अज्ञ का द्वारा लिखी हुई कौन सी कहानी है? कौन सी है? तो रोज है। ऑप्शन आपका ए बी सही जवाब मिल जाएगा रोज। चलिए अगला क्वेश्चन है, तिरिच के लेखक कौन है? तो ये उदय प्रकाश तिरिच के लेखक है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। करबक के कवि कौन है? करबक के कवि है तो करबक के मलिक मोहम्मद जायसी करबक के कवि है, मलिक मोहम्मद जायसी करबक के कवि है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास को किस चीज़ की भूख है? तो सूरदास को
किस चीज़ की भूख है? तो याद रखिएगा, देखिए सूरदास को क्या प्रेम की भूख है? ऑप्शन बी कृष्ण के जूठन की भूख है। ऑप्शन सी काव्य की रचना की भूख है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कृष्ण सूरदास को किसकी भूख है? तो कृष्ण के जूठन की भूख है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसी ने अपने प्रथम पद में है ना, तुलसी ने अपने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो माँ सीता की, माँ है ना सीता की स्तुति की है, माँ सीता की। तो याद रखिएगा, माँ सीता की। ऑप्शन आपका सी से जो मिल जाएगा, माँ सीता जी की स्तुति की है। ऑप्शन आपका सी से जो मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? तो याद रखें मेरे दोस्त, नाभादास आपका तुलसीदास के समकालीन है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नाभादास तुलसीदास के समकालीन है। देखिए नाभादास के प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नाभादास की प्रसिद्ध रचना को रामचरितमानस। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवित्त के कवि कौन है? कवित्त के कवि कौन है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, कवित्त के कवि भूषण है। ऑप्शन आपका बी से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवित्त के कवि कौन है? कवित्त के कवि भूषण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ति बोध की है ना कविता है। मुक्ति बोध की कविता कौन सी है? तो मुक्ति बोध की कविता आपका हो जाएगा जन जन का। मुक्ति बोध की कविता कौन सी है? जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक मुक्ति बोध की कविता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अग जी ने इंटर कहाँ से पास किया था? अग जी ने इंटर कहाँ से पास किया है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, अग जी ने इंटर कहाँ से पास किया है? तो ये देखिएगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अग जी ने इंटर पास किए हैं। अगला क्वेश्चन है, पुण्यात्मा का संधि विच्छेद होगा। पुण्यात्मा का, देखिए पुण्य आत्मा का संधि विच्छेद होगा कौन सा होगा? याद रखिए, पुण्य आत्मा का संधि विच्छेद होता है पुण्य जोड़ आत्मा, है ना। पुण्य पुण्य है ना, पुण्य धन आत्मा से होता है, पुण्य धोर आत्मा से होता है पुण्य आत्मा। ऑप्शन आपका डी में दिया गया है, पुण्य जोड़ आत्मा से बनता है पुण्य आत्मा। अगला क्वेश्चन है, वार्तालाप का संधि विच्छेद है। वार्तालाप का संधि विच्छेद कौन सा होगा? वार्तालाप का संधि विच्छेद याद रखिएगा, वार्तालाप का संधि वार्ता जोड़ आलाप। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर्वोच्च है ना, सर्वोच्च का संधि विच्छेद होगा। सर्वोच्च का संधि विच्छेद सर्वजोर उत्तम। सर्वजोर सर्वजोर उच्च। सर्वजोर उच्च से बनता है सर्वोच्चम, है ना सर्वोत्तम। सर्वजोर उत्तम है ना, उत्तम नहीं, सर्वजोर उच्च। ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है ना अभी बहुत टाइम है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा की बेहतरीन तैयारी हम इस चैनल पर कराएंगे। आप लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, आपको एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में है ना या अर्धवार्षिक परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे, 100% है ना गारंटी देते हैं। देखिए आप लोग ओरिजिनल प्रश्न नहीं देकर जाइएगा, ये हमसे वादा कीजिए। जितना भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ओरिजिनल प्रश्न नहीं देकर जाएंगे, ये वादा कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप सभी को है ना 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। 55 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका हम PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।